श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र के माध्यम से 90 आत्माओं के जीवन चरित्र को भी आप श्रवण करते आ रहे हैं। अब तक आपने अंतगढ़ सूत्र का तीसरे वर्ग का 8वें अध्ययन यानी कि गज सुकुमाल के जीवन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। उस जीवन चरित्र का मूल पाठ आपके बीच में उपस्थित हो रहा है। एकाग्रता के साथ, श्रद्धा भाव के साथ उस मूल पाठ का श्रवण करें। तैणम से कन्ने वासुदेवे पोस हसालाओ पड़ी निखमई पड़ी निखमित्ता जेनेव देवई देवी तेने हुआ गचिता देवये देवीये पायक गणम करे करिता एवं वयासी हो ईणम अम्मो ममम सहो यरे कणी ऐसे बहुएति कटु देवईम देवीम इट्टाइम जाओ आशा से ही आशा सिता जामेव दिशम पाओ भूए तामेव दिशम पड़ी गए। तैनम सा देवई देवी अन्नया कयाम तंसी तारी स गंसी जाओ सिंहम सुमिन्ने पासिता पड़ी बुद्धा जाओ हट्ट तुट हेया तम गब्बम स्वम सुएणम परिवहई। तैनम सा देवई देवी नवनम मासाणम जासु मणा रत्तबंधु जीवय लख रस सर स परिजातक तरुण दिवायर समपबम सव नयन कंदम सुकुमारम जाओ सुरुव गय तालु य समाणम दारयम पयाया जम्मणम जहा मेह कुमारे जाओ जम्माणम अमे इमे दारये गय तालु समाणे तम होणम अम्भम एयस दारयस नाम देजय गए सुकुमाले तैणम तस दारगस अम्मा पियरो नामम करे गए सुकुमाले ती शेषम जहाँ मेहे जाओ अलम भोग समत्ते जाए या भी होता ततनम बार वही नैरिय सोमिले नामम माणे परिवसई अडे रिव वेऊ जाओ सुपरि निठिये या भी होता तस सोमिलस महानस सोमसिरी नाम माहणी होता सुकुमाला तसनम सोमिलस महानस धुया सोमसिरिये माहणीये अत्तया सोमा नामम दारिया होता सुकुमाला जाओ सुरुवा रुवेणम जाओ लावण्येनम उक्किट्टा उक्किट्ट सिरिया या भी होता तैनम सा सोमा दारिया अन्नया कयाइम नहाया जाओ विभूषिया बहुएम खुज्जाइम जाओ परिकित्ता सयाओ ग्याओ परिनिक्कमय परिनिक्कमिता जेने राय मग्गे तेने वगचिता राय मग्गंसी कणग तिंदु शयनम कीलमाणी चिट्टई तेनम कालेनम तेनम समय अरा अरिट नेमी समोसडे परिसा निगया तैनम से कन्ने वासुदेव इमे से काय लदट्टे न समाने नहाय जाप विभूषिये गए सुकाण कुमारेणम सद्यम हत्ति कंद वर गए सकोरंट मल्लदामेणम छत्तेनम धरिज्यमाणेनम सेय वर चामराहिम उद्दुवमाणिहिम बार वये नैर्य मज्जम मज्जनम अरो अर्ट नेमेस पाय बंधये निगच्छमाणे सोमम दारियम पासी पासिता सोमाय दारियाय रुवेण य जोवण्येन य जाय विम्मीये तैनम से कन्या वासुदेव कुटुंबीय पुरुषे सद्दावे सद्दाविता एवं वयसी गच्छानम तुभ्ये देवानुप्य सोमिलम माणम जायता सोमम दारियम गिन्नह गिन्हिता कन्नम तेऊरंसी पड़ी पक्की वह तैणम ऐसा गए सुकुमाला सा भारिया भविष्यी तैनम ते कुटुंबीय पुरुषा जाओ पक्की बनती तैनम ते कुटुंबीय पुरुषा जाओ पचिप्पणंती तैनम से कन्या वासुदेव बार वही नैर्य मज्जम मज्जनम निगच्छिता जेने उत्साह संभवणे उज्जाने जाओ पजुआ सही तैनम अरा अरिट नेमी कन्या स वासुदेव स गए सुकुमाला सा कुमार स तीसे या धम कहा कन्ने पड़ी गए तैनम से गए सुकुमाले कुमारे अरहो अरिट निमेश अंत्यम दमम सोचा जम नवरम अम्मा पियरम अपुचा में जहाँ मेह जम नवरम महिलिया वज्जम जाओ वडिये कुले तैनम से कन्ने वासुदेवे इमी से काय लदटे समाने जिने गए सुकुमाले कुमारे तेने वगचिता गए सुकुमालम कुमारम आलिंगय आलिंगिता उच्चंगे निवेशिता एवं वयासी तुमम ममम सहोयरे कणीय से भाया तम माणम देवानुप्य याणिम अरव अरिट नेमेश अंत्यम मुंडे जा पव याही अहम नम देवार वय्ये नय रिय महया राया विषेणम अभिसिंचिस्सामि तैनम से गए सुकुमाले कुमारे कन्येणम वासुदेवेणम एवं मुते समाने तुसी निये संचिट्टई तैनम से गए सुकुमाले कुमारे कन्नम वासुदेव अम्मा प्यरो य दोचंपी तच्चंपी एवं वयसी एवं खलु देवानुप्य मानुषया कामा असूय असासया अवंता सभा जाव विप जही यब्बा भविष्यन्ति तम इच्छामेणम देवानुप्य तुभ्यम अबनुन्नाय समाने अरो अरिट निमेश अंत्ये जाव पुभ इत्तये तैनम तम गए सुकुमालम कुमारम कन्या वासुदेव अम्मा प्यरो य जाहे नो संचाये बहुयाहिम अनुलोमाहिम जाव आग वित्तये ताहे अकामा चेव एवं वयासी तम इच्छामणम ते जाया एक दिवसमवि रज्जसिरिम पासित्तये
निकमणम जहाँ महाबलस जाव तमानाए तहा जाव संजमित्तये तैनम से गए सुकुमाले अणगारे जाए इरिया समिये जाव गुत्त बंब यारी तैणम से गए सुकुमाले अणगारे जम चेव दिवसम पव ये तस्य व दिवसस पुव्वा वर्ण काल समयंसी जेने अर अरटे नेमेस तेने वगचे वगचिता अरम अरटे नेमिम तिकुत्व आयन पयणम करे करिता एवं वयासी इच्छामीणम बनते तुभ्यम अबनुन्नाय समाणे महाकालंसी सुसानंसी एक राय्यम महापरिमं वसम पचित्ताणम वियरिते आह स्वम देवानुप्या तैणम से गए सुकुमारे अणगारे अरह अरटे नेमिना अबुनुन्नाय समाणे अरहम अरटे नेमि वंदे नवम से वंदिता नवम सिता अरो अरटे नेमेस अंति यावो ससंभ वणाओ उज्जाणाओ पडिनिक्कमिता जेने महाकार्य सुसाने तिने वगचिता ठंडिलम पड़ी लेहिता उच्चार पासवण भूमिम पड़ी लेहिता इसिम पब्बा रगयणम कायणम जाओ दो वी पाए साहट्टु एगराय्यम महापड़िमम वसम पचित्ताणम विहरई इमं चरणम सोमिल्य माणे सामी देयस 28 वयो ने रियो बहिया पुव निगय समीहाओ य दब्बे य कुसे य पत्ता मोड़यम च गिन्हि गिन्हिता तो पड़िनियतिता महाकालस सुसानस अधुर सामंतस तेणम विवयमाणे संजा काल समयंसी पविरल मुनुसंसी वै सुकुमालम अणगारम पासे पासिता तम वेरम सरे सरिता आसुरते एवं वैसी ऐसनम भो से गए सुकुमाले कुमारे अपत्य जा परिवज्य जेणम ममम धूयम सोम सिरिये भारी आये अतयम सोमम दारियम अधिष्ठ दोषपय्यम कालवत्तिनिम विपजहिता मुंडे जाव पव्वये तमसेयम खलु मम गए सुकुमालस वैर निजायणम करित्तये एवं संपेहिता दिशा पड़ी लाभेणम लेहणम करे करिता सरसम मट्टियम गिनिता जेने गए सुकुमाले अणगारे तेने उवागचिता गए सुकुमालस अणगारस मथे मट्टी आये बालिम बंदे पंदिता जलंतियो चे याओ फुल्लिय किन्सूय समाणे खय रंगारे कहलेनम गिनिता गए सुकुमालस अणगारस मथे पक्की वित्ता भिये तो किपमेव वुकमित्ता जामेव दिशम पाओ भूये तामेव दिशम पड़ी गए तैणम तस गए सुकुमालस अणगारस शरीरयंसी वेयण पाओ भूया उज्जला जाओ दूर यासा तैणम से गए सुकुमाले अणगारे सोमिलस मानस मनसा वि अपदुस्समाणे तम उज्जलम जाव अह्या से तैणम तस गए सुकुमालस अणगारस तम उज्जलम जाव अह्या से मानस सुबेणम परिणामेणम पसत्तज वसानेणम तयावर निजानम कमाणम खयणम कमरय विकिरण करम अपुवकरणम अणुप विट्टस अनंते अणुत्तरे जाव केवल वर नान दंसने समुपन्ने तो पच्छा सिद्धे जाव पहिणे ततनम आहा सन्निहिम देवेहिम सम्मम आरायन्ति कटु दिवे सुरभि गंधोदये उट्टे दसद्द वन्ने कुसमे निवाडिये चेलु केवे कये दिव्य य गिय गंधव नियाए कये यावी होता तैणम से कन्या वासुदेव कल्लम पाऊ भायाए जाओ जलंते नाय जाओ विभूषे हत्ति खंद वर गए सको रंट मल्ल दामेणम छत्तेनम धरिज्यमाणेनम सेय वर चामराहिम उद्दुव माणिहिम महया भड़ चढ़ गर पह कर वंद परिखिते बार वयम नेरिम मज्जम मज्जनम जेने वरा अटे नेमे तिने पहारेत गमनायेत तैनम से कन्या वासुदेव बार वये नैर्य मज्जम मज्जनम निगच्छमाणे एकम पुरिसम पासई जुन्नम जराज जरियम देहम जाओ किलंतम महि महालयाओ इट्ट गरासियो एगमेगम इट्टगम गहाय बहिया रत्तापहाओ अंतो गेहम अणुपवे समाणम पासई तैणम से कन्या वासुदेवे तस परिसस अणुकंप नठाए अति खंद वर गए चेव एगम इट्टगम गिनिता बय्या रता पहाओ अंतो गेहम अणुपवेशई तैनम कन्यनम वासुदेवेणम एगाय इट्ट गाय गय्याए समाणीय गणे गेहिम पुरिस सेहिम से महालय इट्ट गस राशि बय्या रता पहाओ अंतो गरंसी अणुप वेशिये तैनम से जम्बाइदम मच्छामीन कर्मचक्रम प्रेणम जोगिनम होसिनम सुतज्ञान ऋतुपरिचय काले कौशल्य करेना असज्ञान सज्जन सज्जन मनता गुणता विचारता ज्ञान और विशोध्य अग्निशमिच्छामि दुक्कड़म। श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र का 3 भागों के अंदर 3 दिन तक गज सुकुमार के जीवन चरित्र को अपन श्रवण करेंगे। कल तक आपने गज सुकुमार के जीवन से यानी कि उसके जन्म होने के पूर्व की कहानी आपने सुनी कि देवकी रानी को
मन में शंका होती है, वो भगवान के पास जाती है, भगवान उसकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। उसके बाद में कृष्ण महाराजा अपनी माता को वंदन करने के लिए आते हैं। इस संबंध में एक बात और बता देता हूँ, श्री कृष्ण के जो पिता यानी कि वसुदेव राजा थे, उनके पूर्व जन्म के निधन के कारण 72,000 स्त्रियों के साथ उनको विवाह करना पड़ा। एक नहीं, दो नहीं, 72,000 स्त्रियों के साथ उनको विवाह करना पड़ा। श्री कृष्ण उन सभी माताओं को क्या करते थे? वंदन करते थे, उन्हें नमन करते थे। यानी कि प्रतिदिन 400 माताओं को वो नमन करते थे, जिसके अनुक्रम से 6 माह के अंदर उन सारी माताओं को क्या करते थे? वो वंदन करते थे और वापस अगला दौर वो नमन के लिए निकालते थे। अब एक आश्चर्य की बात यह होती है कि 400 माताओं को रोज प्रणाम कैसे किया जाए? तो इसके संबंध में धारणाकार कहते हैं कि वो जिस दिन श्री कृष्ण जिन 400 माताओं को वंदन करने वाले होते हैं, वो सारी माताएं एक प्रासाद भवन में एकत्रित हो जाती है, यानी कि एक छत के नीचे वो सारी माताएं आ जाती है और श्री कृष्ण उनको क्या कर देते हैं? सामूहिक वंदन कर देते हैं। इस प्रकार 400 माताओं को क्या करते हैं? प्रतिदिन प्रणाम करते हैं। आपको पता है कि देव की महारानी को वो प्रणाम करने के लिए जाते हैं, तो देव की रानी क्या होती है? खुश होती है कि मेरा बेटा आया है, मेरा प्रणाम करने के लिए आया, मेरी साता पूछने के लिए आया है। परंतु उस दिन श्री कृष्ण को अचंभा हुआ कि जब जब मैं माँ के पास जाता हूँ तो माँ बड़ी खुश होती है। इस बार माँ खुश नहीं हो रही है, बल्कि माँ के आंखों से हम अश्रु देख रहे हैं। माँ आर्त ध्यान कर रही है, माँ विलाप कर रही है। श्री कृष्ण ने उनसे उनका कारण जाना, तो वो कल बात जो आई थी उसको पुनरावर्तन नहीं करता हूँ कि देवकी को यही इच्छा होती है कि मैंने बालपन के अंदर किसी भी संतान का बाल्यपन नहीं देखा है, इसलिए मैं क्या मानती हूँ? अपने आप को अभागिन मानती हूँ, अपुण्यवान मानती हूँ। तो श्री कृष्ण कैसा बीड़ा उठाते हैं? अपने माँ के दर्द को दूर करने के लिए, अपने माँ के आँख से आंसू उन्होंने देखा, तो उस आंसू को दूर करने के लिए, उनके जीवन में साथा पहुँचाने के लिए वो कौन सा प्रयत्न करते हैं? अब एक कल्पना वाली बात यह है, आपके जीवन में शिक्षा लेने वाली बात है कि माँ के आंखों से आंसू देखा। दुनिया का सबसे बड़ा राजा श्री कृष्ण, जिनको 3 खंड पर अपना शासन चलाना है, राज्य की व्यवस्था, इतना काम का प्रेशर, परंतु माँ की पीड़ा के सामने वो सारे काम को क्या है? भूल जाते हैं। सिर्फ माँ के लिए वो तेला तप की आराधना करते हैं, हरिणकमेशी देव की आराधना करते हैं और देव से क्या मांगते हैं? कोई राजपाट नहीं मांगते हैं, कोई सोना चांदी नहीं मांगते हैं। क्या मांगते हैं? कि मेरा एक छोटा भाई हो। अब प्रश्न ये भी उठता है कि श्री कृष्ण ने सिर्फ हरिणकमेशी देव की आराधना क्यों की, अन्य देवताओं की आराधना क्यों नहीं की? तो इसके संबंध में भी धारणाकार ये कहते हैं कि श्री कृष्ण से पहले जो 6 भाई थे, उनका हरण किसने किया था? हरिणकमेशी देव ने किया था। तो श्री कृष्ण ने उनकी ही आराधना इसलिए की कि कहीं ऐसा न हो कि 8वां संतान जन्म लेवे और वो देव उनका भी हरण कर लेवे, इसलिए उनका ही क्या कर दिया? काम उनको पकड़ लिया। तो देव की आराधना से देव आते हैं और श्री कृष्ण को ये वचन देते हैं कि तुम्हारा 8वां भाई जरूर होगा। देवलोक का एक देव च्युत होकर, तुम च्यवन होकर तुम्हारे माँ के गर्भ में जन्म लेगा, परंतु युवा अवस्था प्राप्त करने के बाद में वो भी क्या हो जाएगा? संन्यास को धारण कर लेगा, यानी कि भगवान के पास प्रवर्जित हो जाएगा। यहाँ तक आपने कल का भाव सुना था, आगे का भाव आके बीच में आ रहा है कि श्री कृष्ण पौषधशाला से निकलते हैं और अपने माँ के पास जाकर उनको वंदन करते हुए सारा वृत्तांत उन्हें सुनाते हैं कि माँ, मैंने देव की आराधना की और देव ने मुझे वचन दिया है कि मेरा 8वां भाई होगा। ये वचन सुनकर देव की क्या हो जाती है? प्रसन्न चित्त हो जाती है। और अनुक्रम से समय आने के बाद में देव की माता पुण्यशाली शैया पर सोती हुई एक स्वप्न देखती है। वो स्वप्न के अंदर एक विशाल
सिंह का स्वप्न वो देखती है। स्वप्न देखकर वो जागृत होती है, प्रसन्न होती है और धीरे धीरे उसके उदर में कौन पलने लगता है? एक गर्भ के माध्यम से एक जीव पलने लगता है। तत्पश्चात उस देवकी देवी ने 9 मास पूर्ण होने के बाद में जवा कुसुम, बंदुक पुष्प, जीवक लाक्षा रस, श्रेष्ठ पारिजात एवं उदीयमान सूर्य के समान रक्त लाल कांति वाले सर्वजन नयनाभिराम सुकुमार यावत गज के तालु के समान पुत्र को क्या दिया? जन्म दिया। यानी कि उसका शरीर इतना मुलायम था, इतना कोमल था कि जो हाथी की जो तालु होती है वो सबसे ज़्यादा मुलायम मानी जाती है, उसके प्रकार ही उस बालक का क्या था? शरीर इतना मुलायम था। तो माँ ने उसका क्या नाम रख दिया? गज सुकुमार उसका नाम रख दिया। यानी कि हाथी के तालु के समान उसका देह इतना कोमल था, इसलिए उसका नाम गज सुकुमार रख दिया गया। अनुक्रम से वो बालक धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होता है, उसका पालन पोषण होता है और थोड़ी उम्र आने के बाद में वो कलाचार्य के पास शिक्षा को लेता है। शिक्षा लेने के बाद में वो धीरे धीरे युवान हो जाता है, भोग भोगने में वो समर्थ हो जाता है, यानी कि गज सुकुमार जवान हो जाते हैं। उस द्वारिका नगरी में अब इस कथानक का दूसरा चैप्टर आ रहा है कि उसी द्वारिका नगरी में सोमिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण बड़ा ही विद्वान था, चारों वेदों का वो ज्ञाता था और सभी प्रकार से वो संपन्न था। उस सोमिल ब्राह्मण के सोमश्री नाम की एक ब्राह्मणी यानी कि उसकी पत्नी थी और उसकी पत्नी की कोख से एक सुकुमार और रूप लावण्य से संपन्न सोमश्री नाम की कन्या ने क्या लिया? जन्म लिया। वो भी बड़ी ही अत्यंत रूपवान थी, उसका शरीर का गठन बड़ा ही सुंदर था, यानी कि वो उस युग की बहुत ही सुंदर और रूपवान कन्या थी। वह सोमा कन्या कभी स्नान करके, कभी अलंकारों से विभूषित होकर बहुत सी अपनी मित्र सखियों के साथ घिरकर राजमार्ग के अंदर सोने की गेंद से क्या करती है? खेल खेलती है। उस काल उस समय में अरंत अरिष्टनेमि में भगवान का पदार्पण होता है। यहाँ पर एक और चैप्टर शुरू होता है। भगवान का पदार्पण होता है, परिषद धर्म कथा सुनने के लिए जाती है और श्री कृष्ण वासुदेव को भी भगवान के आने के समाचार मिलते हैं। वो अपने अनुज यानी कि गज सुकुमार के साथ पूरे परिवार जितने भी लोग थे उन सभी के साथ हाथी के होदे के ऊपर बैठकर श्री कृष्ण कहाँ जाते हैं? भगवान के वंदन करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए वो प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर थोड़ी व्याख्या ज़्यादा दी गई है, परंतु अपने पास समय की अनुकूलता कम है, इसलिए जो जो जानने योग्य बातें हैं उसी की आपके बीच में अर्थ की प्ररूपणा कर रहे हैं। तो हाथी के होदे पर बैठे बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज किसको देखते हैं? उस ब्राह्मणी की पुत्री को देखते हैं, यानी कि सोमिल की कन्या सोमा को वो देखते हैं। उसका रूप सौंदर्य को देखकर श्री कृष्ण महाराज भी क्या हो जाते हैं? चकित हो जाते हैं और वो मन में ये संकल्प कर लेते हैं कि ये भविष्य में मेरे छोटे भाई की क्या बनेगी? पत्नी बनेगी। तो वो अपने दासों को आज्ञा देते हैं और आज्ञा देकर कहते हैं कि तुम सोमिल ब्राह्मण के पास जाओ और इस सोमा कन्या की क्या करो? याचना करो, उससे मांग करो और कहो कि भविष्य में यह गज सुकुमार की क्या बनेगी? पत्नी बनेगी। इसलिए श्री कृष्ण महाराज चाहते हैं कि ये राजमहल के अंतपुर में क्या करें? वहाँ पर रहें और इसका लालन पालन और पोषण होवे। फिर कृष्ण महाराज की आज्ञा को लेकर दास दासी जाते हैं सोमिल के पास और उनसे निवेदन करते हैं। वो ब्राह्मण तो क्या हो जाता है? बड़ा खुश हो जाता है कि मेरी बेटी और राज परिवार में ब्याही जाए, इससे बड़ी क्या आवश्यकता है। वो क्या कर देता है? अपनी बेटी को सौंप देता है और उसके बाद में सोमा का अंतपुर के अंदर लालन पालन और पोषण होता है और श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करके दास दासी आकर उन्हें वापस सूचना देते हैं कि महाराज जैसा आपने कहा था वैसा हमने वो काम कर दिया है। उसके बाद में कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के मध्य से निकलकर जहाँ सहस्राम्र वन उद्यान था, जहाँ पर भगवान विराजमान थे, वहाँ पहुंचकर उनकी परिउपासना करते हैं। भगवान अरिष्टनेमि ने कृष्ण वासुदेव और गज सुकुमार कुमार प्रमुख उस सभा को धर्म का उपदेश देते हैं। उस सभा में कौन कौन है? कृष्ण महाराजा है, गज सुकुमार है और भी कई सारी जनता वहाँ पर रहती है। भगवान जनता को आई हुई देखकर उनको धर्म की वाणी सुनाते हैं। सुनने के बाद में प्रभु की अमोघ वाणी से धन्य बने हुए सभी प्राणी अपने अपने घरों की ओर क्या कर जाते हैं? प्रस्थान
कर जाते हैं, परंतु गज सुकुमार क्या करता है, वहीं पर ठहरता है। ठहरने के बाद भगवान से निवेदन करता है कि हे भगवान, आपकी वाणी से मैं क्या हो गया, धन्य हो गया, संसार का रहस्य मैंने जान लिया है। अब मुझे क्या दीजिए, आज्ञा दीजिए कि मैं अपने माँ बाप के पास जाकर क्या लूँ, दीक्षा लेने के लिए अनुमति प्राप्त करूँ और आपके पास आकर क्या करूँ, दीक्षा लूँ। प्रभु को तो एक ही उत्तर होता है, जैसा सुख वैसा तुम काम करो, परंतु अच्छे काम में प्रमाद मत करो। वो गज सुकुमार अपने घर पर आता है और माता पिता से क्या मांगता है, दीक्षा की अनुमति मांगता है। माता पिता ने दीक्षा लेने का सुनकर गज सुकुमार से कहा, हे पुत्र, तुम हमें क्या हो, बहुत प्रिय हो। तुम्हारे जाने से हम तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम पहले शादी करो, अपनी घर गृहस्थी संभालो, कुल की वृद्धि करो और संतान को हमें सौंपकर उसके बाद में क्या ले लेना, संन्यास ले लेना। माता पिता का मोह होता है, तो वहाँ पर वो देवकी भी क्या करती, उसकी माँ क्या करती है, अपने गज सुकुमार पर मोह जताते हुए कहती है, पहले घर गृहस्थी देख लो, उसके बाद में क्या हो जाना, सन्यासी बन जाना। तभी यह समाचार सुनते हैं कि गज सुकुमार दीक्षा की हट कर रहा है, तो कृष्ण महाराज भी वहाँ पर क्या है, पधार जाते हैं और कहते हैं, गज सुकुमार को अपने गले लगाते हैं, उसको अपनी गोद पर बिठाकर कहते हैं कि हे देवराम अनुप्रिय, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम अभी भगवान के पास क्या न लो, दीक्षा न लो। मैं तुमको द्वारिका नगरी में बहुत बड़ा समारोह करके तुम्हें राज्याभिषेक करके तुम्हें क्या बनाऊंगा, राजा बनाऊंगा। तब गज सुकुमार कृष्ण महाराज के कहने पर क्या हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। जब मन में जिद्दी हो ना, तो आदमी कुछ भी बोलता नहीं है, तब अगले को पता चल जाता है कि ये तो क्या लेगा, अपनी जिद को ही पूरा करेगा। तो वहाँ पर गज सुकुमार ने क्या जिद लेकर रखी थी, क्या हट पाल कर रखा था कि मैं क्या लूँगा, संयम को लूँगा। तो कुछ समय मौन रहने के बाद में गज सुकुमार कृष्ण वासुदेव एवं माता पिता के दूसरी तीसरी बार कहने पर इस प्रकार कहते हैं कि हे देवानुप्रिय, वस्तुतः मनुष्य के काम भोग एवं देह क्या है, अपवित्र है, अशाश्वत है, क्षण विध्वंसी है। शरीर का वो बताते हैं कि जिस शरीर पर आप मोह रख रहे हो, वो शरीर क्या है, एक ना एक दिन खत्म होने वाला, क्षण क्षण उसमें विध्वंस हो रहा है, यह अशाश्वत है। इसके अंदर पित्त है, शुक्र है, रक्त की धाराएं हैं, शोणित है, भंडार भरा हुआ है। यह शरीर अस्थिर है, अनित्य है, सड़न गलन और विध्वंसन गुण से क्या है, युक्त है। इसलिए आगे या पीछे इसका नष्ट हो जाना तय है। इसलिए मैं तो क्या करता हूँ, मैं राज्य नहीं चाहता हूँ, मैं भगवान के पास से क्या चाहता हूँ, संयम का मार्ग चाहता हूँ। इसलिए आप मुझे क्या दीजिए, आज्ञा दीजिए। चर्चाएं काफ़ी लंबी चौड़ी है, आपस में वार्ता होती है, वो उनको समझाते हैं, वो उनको गृहस्थीपना की बात समझाते हैं। अंततः कौन जीत जाते हैं, गज सुकुमार ही जीतते हैं। परंतु इसके बीच में एक और रास्ता निकलता है। फिर कहते हैं, यदि ऐसा ही है तो पुत्र, हम एक दिन की भी तुम्हारी राज्यश्री क्या है, देखना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि तुम एक दिन का क्या संभालो, राजपाट संभालो। तब भी वो क्या हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं कि जैसे परिवार की इच्छा होगी वो करते जाएंगे, परंतु मुझे तो क्या मिल रहा है, दीक्षा के लिए अनुमति मिल रहे हैं। तो यह सौदा क्या है, बहुत ही सस्ता सौदा है। तो उसके बाद में श्री कृष्ण की आज्ञा से पूरी नगरी के अंदर राज्याभिषेक की तैयारी होती है। बड़े ठाट बाट के साथ गज सुकुमार का क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। उसके बाद में राजगद्दी पर बैठने के बाद में सारे माता पिता और कृष्ण महाराज पूछते हैं, पुत्र अब तुम क्या चाहते हो। तो इसके एवज में वो उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं दीक्षित होना चाहता हूँ और आप सब क्या कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए। कई बार कहते हैं कि जब उनसे पूछा गया आप क्या चाहते हो, तो वो यह भी कहते हैं कि मेरे लिए क्या लाए जाए, ओगे और पात्रे लाए जाए और नाई को बुलवाकर मेरे को क्या किया जाए, मुंडित किया जाए। ऐसी उन्होंने आज्ञा दी। ऐसा भी अलग अलग व्याख्याओं में उपस्थित होता है। कुल मिलाकर उन्होंने ये निर्देश दिया कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, आप उसकी क्या करो, तैयारी करो। फिर भव्यता के साथ गज सुकुमार की दीक्षा महोत्सव की तैयारी की जाती है और अभिनिष्क्रमण के साथ वो भगवान के चरणों में पहुंचते हैं और वहाँ पर ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए गुप्तिवंत श्रमण निर्ग्रंथ गज सुकुमार बन जाते हैं। गज सुकुमार जिस दिन दीक्षित हुए उसी दिन तीसरे प्रहर के अंदर भगवान के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं कि हे भगवान,
मैं आपकी वाणी को सुनकर धन्य हुआ हूँ, मैंने संयम लिया है। मैं क्या चाहता हूँ, महाकाल शमशान में एक रात्रि की महाप्रतिमा धारण कर विचरण करना चाहता हूँ। कैसी ली उन्होंने, एक बहुत बड़ी उन्होंने प्रतिज्ञा ली, परंतु भगवान क्या कहते हैं कि जैसा तुम्हें सुख हो वैसा तुम क्या है काम करो। भगवान की आज्ञा मिलने के बाद भगवान को वंदन करके वो गज सुकुमार सहस्राम्र वन उद्यान से निकलकर महाकाल शमशान में जाता है और संदिल भूमि आदि की परिलेखना करके, मल मूत्र स्थान आदि की प्रतिलेखना करके और योग्य भूमि में क्या हो जाते हैं, ध्यान की मुद्रा में स्थिर हो जाते हैं। वो एक स्थान पर खड़े होकर किसी अचित पुद्गल पर अपनी दृष्टि जमाकर दोनों पैरों को स्थिर करके, यानी कि जब ध्यान की जो मुद्रा होती है तो उस मुद्रा के माध्यम से वो क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। यानी कि दोनों पैर चिपके हुए नहीं रहने चाहिए, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। जो ध्यान की एक कायोत्सर की एक जो मुद्रा होती है उस मुद्रा में वो क्या है, स्थिर हो जाते हैं। नासाग्र जो दृष्टि वगैरह जो विधान होते हैं उसके अनुरूप वो स्थिर हो जाते हैं और उसके बाद में वो अपने ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जो सोमिल नाम का जो ब्राह्मण था जिसका वर्णन पहले आया था, वो ब्राह्मण कहाँ जाता है, जंगल में जाता है यज्ञ के लिए, अग्नि के लिए समीधा लकड़ियाँ आदि वो क्या करता है, एकत्रित करता है। जब वो लौटता है तो लौटते समय शमशान में न पास से न दूर से वो किसको देखता है, गज सुकुमार को तपस्या करते हुए देखता है। जैसे ही उन्होंने देखा तो अपने हृदय के अंदर पूर्व भव का क्या आ गया, वैर वहाँ पर जागृत हो गया। जन्म जन्म के वैर हमारे साथ चलते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, कोशिश करना है कि हमारे वैर साथ में नहीं चले, हमारी फाइलें क्लोज होती जाए। इसकी व्याख्या 5 मिनट बाद में करते हैं अपन। तो वहाँ पर गज सुकुमार के पास कौन आता है, सोमिल ब्राह्मण आता है। उसको ध्यान में देखकर मन में तिल मिलाता हुआ कहता है कि ये अपरार्थी कौन है, मौत की इच्छा चाहने वाला ये गज सुकुमार ने मेरे साथ क्या है, धोखा दिया है, मेरी बेटी के साथ क्या है, इसने अन्याय किया है, उसको शादी भी नहीं किया जिस लक्ष्य से लाया था। अधिकांश बार क्या होता है, शब्दों के साथ भी क्या हो जाता है, संबंध जुड़ जाता है। श्री कृष्ण ने वहाँ पर कैसा संबंध जोड़ दिया था, शब्दों के साथ संबंध जोड़ दिया था कि ये सोमा भविष्य में क्या बनेगी, मेरे छोटे भाई की पत्नी बनेगी। तो उसके ऊपर क्या लग जाता है, टैग लग जाता है कि ये सोमा क्या है, गज सुकुमार की पत्नी बनेगी। तो जब उसके ऊपर टैग लग गया है तो अब उसके बाद में उसके साथ कोई अन्य शादी करने वाला नहीं होता है। तो वो बाप के अंदर क्या जग रहा है, दुख जग रहा है और वो दुख के साथ बड़े क्रोध में जागृत हो जाते हैं और वो वैर का बदला लेने के लिए इधर उधर क्या नजर घुमाता है सोमिल ब्राह्मण। और उसको क्या नजर आती है, एक जलती हुई चिता नजर आती है। दिमाग में योजना बनती है और वो तालाब के किनारे से गीली मिट्टी को लेकर आता है। गीली मिट्टी से सर पर क्या बांधता है, पाल बांधता है और पाल बांधने पर जो पास में चिता जल रही थी उस चिता से लाल सुरख चमचमाते हुए लाल अंगारों को उठाकर कहाँ पर रख देता है, गज सुकुमार के सिर पर रख देता है। सुनते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी तीव्र वेदना को कौन सहन कर रहा है, गज सुकुमार सहन कर रहा है। धन्य है ऐसे महापुरुष, धन्य है उनकी साधना जो अपने जीवन काल के अंदर क्या कर देते हैं, ऐसी कठोर परिचय को सहन कर जाते हैं। उसके बाद में वो एकाएक सोमिल ब्राह्मण क्या है, घबरा जाता है और घबराकर वो अपने नगरी के अंदर भाग जाता है। तब वहाँ पर प्रशस्त अध्यवसायों के कारण गज सुकुमार वहाँ पर क्या जान जाते हैं, भेद विज्ञान को समझ जाते हैं। ज्ञाता दृष्टा भाव में तल्लीन हो जाते हैं कि मेरा शरीर दुख पा रहा है, मेरी आत्मा तो क्या हो रही है, उजली होती जा रही है, उसको कोई दर्द नहीं हो रहा है। ये भेद विज्ञान वो समझते हुए उनकी भावना क्या हो रही थी, प्रशस्त हो रही थी, अच्छी हो रही थी, अच्छे परिणाम आ रहे थे। और इन परिणाम के चलते जो कर्म उनके बंधे हुए थे, जो कर्म जो उनके शेष थे, वो सारे एक ही झटके में क्या हो गए, खत्म हो गए और केवल ज्ञान, केवल दर्शन की परम ज्योति उन्हें क्या हो गई, प्राप्त हो गई। तो वहाँ पर उनको केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में कुछ ही समय कृष्ण के जीवन से एक सुंदर प्रेरणा हमें प्राप्त हो रही है कि वो भगवान को वंदन करने के लिए जाते हैं। तो रास्ते के अंदर हाथी के होदे पर बैठे हुए एक बूढ़े आदमी को वो देखते हैं। बूढ़ा आदमी ऐसा, परिवार उसकी सेवा करे नहीं और बड़ा ही दुख तकलीफ के अंदर, फटे पुराने कपड़े के अंदर, जर्जर अवस्था के अंदर वो क्या कर रहा था,
पुरुषार्थ कर रहा था। बूढ़े लोगों में ये होता है कि चाहे बिस्तर पर भी लेटे रहे तो भी वो लेटे लेटे भी क्या करते हैं, काम करते हैं। यह आज के नौजवानों के लिए सीख है कि तुम यंग और ऊर्जा होते हुए भी आलस करते हो, और वृद्ध व्यक्ति क्या करते हैं, बीमार होते हुए भी वो क्या करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। तो वो बूढ़ा आदमी एक बड़ी ही ईंटों की ढेर लगी हुई है और वो एक एक ईंट को उठाकर कहाँ पर रख रहा है, अपने घर के अंदर वो रख रहा है। श्री कृष्ण महाराज ने क्या की, उनकी सहायता की। हाथी के होदे पर बैठे बैठे ही उन्होंने एक ईंट को उठाया और उसके घर पर क्या है, रख दिया। श्री कृष्ण महाराज त्रिखंडाधिपति को ऐसा काम करते हुए देखा तो उनके साथ चल रहे जितने भी पुरुष थे, जितने भी योद्धा सैनिक वगैरह थे, उनके मन में भी क्या भावना जगी कि हम भी कृष्ण महाराज की तरह क्या करें, इस वृद्ध पुरुष की सहायता करें। और सभी ने एक एक ईंट उठाकर उस वृद्ध पुरुष के घर में रख दिया और एक ही पल में उस वृद्ध व्यक्ति का क्या हो गया, जो काम था वो एक ही पल में पूर्ण हो गया और श्री कृष्ण महाराज की प्रेरणा से वो सारा कार्य संपन्न हो गया। यहाँ तक श्री अंतगढ़ सूत्र का जो वर्णन आप सुन रहे थे वो यहाँ तक पूर्ण होता है। कल और अन्य भाव आएंगे आपके बीच में कि किस प्रकार सौमिल की मृत्यु होती है और आगे क्या कथानक आता है, वो भाव आएंगे। परंतु उससे पूर्व आज अंतगढ़ सूत्र के अंदर कई सारे जानने योग्य बातें हमारे बीच में आई कि एक ऐसा महान संत जो संपूर्ण जैन जगत के लिए आदर्श के समान है, आइडियल के समान है, कि जिसके माध्यम से हम क्या ले सके, प्रेरणा ले सके कि थोड़ा सा दुख और तकलीफ आया और हम चलायमान हो जाते हैं, डिग जाते हैं और वहाँ पर मौत जैसी दर्दांत वेदना उनको हो रही है, उसमें भी वो क्या बन रहे हैं, समभाव में लीन है। जो हो रहा है सो होने दो, मेरे शरीर को कष्ट मिल रहा है, मेरी आत्मा तो क्या हो रही है, कर्मों से मुक्त हो रही है। ये छोटे से तकलीफ से देह दुक्कम महाफलम, शरीर को कष्ट प्राप्त होने से आत्मा को क्या मिलता है, महाफल की प्राप्ति होती है। और वो गज सुकुमार का ऐसा प्रसंग जो सुने उसके भी रोंगटे खड़े होए और जो सुनाए उसके भी रोंगटे क्या हो जाए, खड़े हो जाए। ऐसे लाल सुरख अंगारे सिर पर रखते ही वो धीरे धीरे क्या होने लग जाए, शरीर के अंदर जलते गलते हुए अंदर उतर जाए। ऐसी तीव्र वेदना को वो सहन कर रहे हैं। तो हमें भी अपने जीवन के अंदर ये कामना करनी चाहिए कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ गई, ऐसी दुख और तकलीफ आ गई तो हम हृदय में गज सुकुमार को याद करेंगे कि वो ऐसे महापुरुष हुए हैं, दुख और तकलीफ से घबराए नहीं, तो हम उनके अनुयायी कैसे घबरा जाए। आजकल साधु संतों के केश लुंचन होते हैं तो हमें आदर्श किसका दिया जाता है, गज सुकुमार का आदर्श दिया जाता है कि उनके सर पर तो लाल सुरख अंगारे रख दिए गए थे, तुम्हारे तो क्या हो रहा है, सिर्फ केशों का लुंचन हो रहा है। उससे हमें क्या मिलती है, दृढ़ता मिलती है, शक्ति का अनुभव होता है। तो उस गज सुकुमार की भांति अपने जीवन के अंदर भी ऐसी अपूर्व क्षमता जागे, ऐसी अपूर्व तितिक्षा का भाव आए तो हमारे जीवन का क्या हो सकता है, कल्याण हो सकता है। इसी के साथ इस गज सुकुमार के जीवन से जुड़ा हुआ एक और प्रसंग आता है कि गज सुकुमार का जो भव था उस क्या कितने ही पूर्व जन्म के वो क्या थे, जो कर्म बंधे हुए थे, उस कर्मों का क्या हुआ था, वहाँ पर हिसाब किताब चुकता हुआ था। वो हिसाब किताब कितने भव पूर्व का था, 99,99,999 पूर्व भव की वो घटना थी। एक राजा की पत्नी थी और राजा की पत्नी को अन्य पत्नी से, सौतन से क्या हो रही थी, जलन हो रही थी। अन्य के संतान हो गया, मेरे संतान नहीं हुई। वो मन में ये सौत भाव रख रही थी, ये डाह भाव रख रही थी, कैसे ना कैसे करके मेरे सौतन का पुत्र क्या हो जाए, मर जाए। और एक दिन बच्चे का सिर पर क्या हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाती है। और वो रानी क्या सोचती है, मेरे पास इसका इलाज है। और वो इलाज के रूप में क्या करती है, उड़द की रोटी को गरम गरम बनाती है और बनाकर उस नन्हे से कोमल देह वाले बालक के फुंसी पर क्या रख देती है, वो रोटी रख देती है। इतनी गरम रोटी होने के कारण वो बालक उस दर्द को क्या है, सहन नहीं कर पाता है, काल में कवलित हो जाता है। वो नन्हा सा बालक क्या बनता है, गज सुकुमार के भव में
सोमिल बनता है, और जो उसकी माता होती है वो सोमा कन्या बनती है, और जो रोटी रखने वाला होता है, रोटी रखने वाली जो स्त्री थी वो कौन बना? गज सुकुमार बना। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में किसी भी माध्यम से हम कोई भी कर्म नहीं करें जिससे अन्य की वेदना हो और अन्य अगले जन्म में क्या लेवे? प्रतिशोध लेवे। हमारे जीवन की फाइलें क्या होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए। आपके भीलवाड़ा में एक बात चलती है कि जीवन का क्या होना चाहिए? हिसाब किताब नुक्ता चुकता पूर्ण हो जाना चाहिए। तो वही बात दोहराता हूँ कि ऐसा काम करो कि फाइलें नई नहीं खुले, परंतु जो खुली हुई फाइलें हैं वो क्या हो जाए? क्लोज हो जाए, चैप्टर क्लोज हो जाए। तो हमारे जीवन का क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। जैसा कि कल श्री संघ के संरक्षक हेमंत जी आंचल्य ने यह भावना भाई कि जो अंतगढ़ सूत्र का जो वांचन होता है उसके संदर्भ में दो ऐसे प्रश्न पूछा जाए, एक प्रश्न पुरुषों की ओर से और एक प्रश्न महिलाओं की ओर से, जिससे इस अंतगढ़ सूत्र का क्या हो सकेगा? आपके लिए सम्यक स्वाध्याय हो पाएगा। तो आपके लिए पहला प्रश्न यह है कि गज सुकुमार भगवान के पास आज्ञा लेते हैं कि मैं क्या करने जाऊं? प्रतिमा की आराधना करने जाऊं। तो वो कौन सा समय होता है, कौन सा प्रहर होता है? नहीं, आंसर आप पहले मत बताओ। जिस भाई को हम इशारा करते हैं उनको उत्तर बनाना है। तो ये पहला आंसर स्थगित होता है। दूसरा प्रश्न आपके पूछा जाता है कि गज सुकुमार ने उस शमशान के अंदर कौन से तप की आराधना की? प्रश्न पुरुषों की ओर से। किसी को पता है? बोलो सा। हाँ, आपका आंसर राइट है। एक रात्रि की उन्होंने भिक्षु प्रतिमा की आराधना की। आपको इनाम दिया जाए। सामने आओ ना। इनाम बाद में दे ही घोषणा करो कौन कौन है। दो जने दो जने ही चाहिए। दो जने ही है। हाँ, दे दो। अब प्रश्न है बहनों की तरफ से कि भगवान अरिष्ट नेमि द्वारिका नगरी में जब पधारते हैं तो वो कहाँ पर विराजमान होते हैं? हाँ, खड़े हो जाओ। बोलो सा। ओ भाई जी फटाफट करे वो। खड़े हो ना। नहीं, उद्यान। कौन सा उद्यान? सहस्राम वन। आपको दिया जाए। दो भाई खड़े। बहुत लगन के साथ आपने श्रवण किया, ऐसा महसूस हो रहा है। तो कल भी यह प्रयास करना कि एकाग्रता के साथ हम अंतगढ़ सूत्र के भावों को केवल सुने नहीं बल्कि अपने दिल में उतारते हुए उन महान पुरुषों के जीवन चरित्र को अपने जीवन के अंदर उतारने का प्रयास करें। आज पर्युषण महापर्व का तीसरा दिवस मैत्री दिवस के रूप में है। तो हम ये कामना करें कि हमारे जीवन के अंदर मैत्री का भाव जगे। मैत्री का मतलब होता है हर किसी प्राणी के हित की क्या करना? चिंता करना। चाहे वो हमारा दुश्मनी क्यों ना हो, उसकी भी भलाई की क्या करना? सोचना। सभी के साथ मित्रता का भाव रखना। जैसी अपनी आत्मा सभी तरफ से सुख की अभिलाषा करती है, वैसे हम क्या करें? अन्य आत्माओं को क्या देवे? सुख देने का प्रयास करें। यही मैत्री अगर हमारे जीवन में आ जाए तो शेर और जो गाय होता है, जन्म जन्म की जो दुश्मनी होती है वो मैत्री के कारण क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि तीर्थंकर परमात्मा के समो शरण के अंदर शेर भी आता है, गाय भी आती है, नाना प्रकार के जीव जंतु आते हैं जिनके आपस के अंदर वैर होते हैं, परंतु भगवान के मैत्री के प्रभाव से वो क्या हो जाता है? सारे कर्म भूल जाते हैं। प्रयास करना कि हमारे जीवन में ऐसी मैत्री की भावना है। अगर हमारे माध्यम से हमने किसी का दिल दुखाया हो तो उसके प्रति हम क्या रखें? मैत्री की भावना रखें। ये मैत्री की भावना ही पूरे संसार को क्या कर सकता है? एक परिवार के अंदर बांध सकता है। इसी के साथ अपनी बात को यहाँ पर विश्राम देता हूँ। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की।